हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम इन माय चैनल ट्यूटोरियल प्लैनेट। क्या आपने कभी डॉल्फिन का नाम सुना है? डॉल्फिन, जी हाँ, ये एक मछली है और इस मछली का जो लक्षण है वो बिल्कुल इंसानों की तरह मिलता जुलता है। आज हम लोग डॉल्फिन के बारे में पढ़ेंगे और थोड़ा जानेंगे और समझेंगे। यहाँ पर है सूरज एंड टूटू। ये जो टूटू है ये डॉल्फिन का नाम है और सूरज एक लड़का है। तो चलिए पढ़ते हैं, चैप्टर के आधार पर ही हम आपको पढ़ाते जाएंगे और फिर हम लोग समझेंगे डॉल्फिन के बारे में। ठीक है, स्टोरी के आधार पर दिया गया है तो आपको समझने में भी आसानी होगी। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर गंगा, गंगा नदी के बैंक पर। ऑन द बैंक, बैंक बैंक मतलब यहाँ पर बैंक वो वाला बैंक नहीं होगा जहाँ से पैसे निकालने जाते हैं। बैंक का मतलब होता है नदी का तट, नदी का जो किनारा होता है तट, उसको कहते हैं बैंक। तो गंगा नदी के तट पर देर इज़ अ विलेज, एक गांव है, कॉल्ड सबलपुर, जिसका नाम है सबलपुर। अब आप खोजने मत लगिएगा कि ये सबलपुर गांव कहाँ है, ठीक है, क्योंकि गंगा नदी के किनारे कई सारे शहर बसे हुए हैं, उसमें कई सारे गांव भी होंगे और इसलिए वैसी ये स्टोरी है। तो बस ऐसे ही है कि कोई सबलपुर गांव है और हो सकता भी हो भी, ठीक है। देयर लिव्ड अ फिशरमैन, फिशरमैन का मतलब होता है मछुआरा, जो मछली पकड़ता है। एक मछुआरा रहता था, मंगल, उसका नाम था मंगल। विद हिज सन सूरज, अपने बेटे सूरज के साथ वो रहता था। दे यूज्ड टू गो, वे लोग जाया करते थे। दे यूज्ड टू गो, यूज्ड टू का मतलब होता है किया करते थे, ठीक। तो आई यूज्ड टू सिंग, मैं गाया करता था। आई यूज्ड टू प्ले, मैं खेला करता था। वैसे ही दे यूज्ड टू गो, वे लोग जाया करते थे। कहाँ जाया करते थे? कौन लोग? मंगल और उसका बेटा सूरज। कहाँ जाया करते थे? फिशिंग, फिशिंग करने के लिए, मछली पकड़ने के लिए। एवरी डे, डेली, प्रत्येक दिन। वन डे, एक दिन, मंगल फेल इल, मंगल बीमार पड़ गया। फॉल इल का मतलब होता है बीमार पड़ना, और फेल इल जहाँ पर भी वर्ब का दूसरा फॉर्म दिखेगा आपको, मतलब इसका हुआ कि वो जो लाइन है, सेंटेंस है, वो पास्ट टेंस में चला गया, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में नहीं है। तो फेल, यहाँ पे फॉल का वर्ब फॉर्म टू दिया हुआ है। फेल मतलब बीमार पड़ गया, ठीक। फॉल इल मतलब बीमार पड़ना। तो एक दिन मंगल बीमार पड़ गया, सो इसलिए सूरज हैड टू फिश अलोन, इसलिए सूरज को अकेला ही, अलोन ही फिश करना पड़ा। मतलब फिश मतलब मछली पकड़ना, फिशिंग मतलब ही मछली पकड़ना। हाँ, इससे पहले टू लगा हुआ है तो इसलिए यहाँ पे वर्ब का पहला रूप यूज हुआ है। तो सूरज हैड टू फिश अलोन, सूरज को अकेले ही मछली पकड़ना पड़ा। सिंस, चूंकि द रिवर वाज रफ, जो नदी थी वो उग्र थी। रफ मतलब उग्र, एकदम तीव्र, मतलब एकदम आंधी तूफान वाला। नदी, एकदम नदी का पानी जो था एकदम उछाल मार रहा था। दैट डे, उस दिन। हाई वेव्स, ऊंचे ऊंचे वेव, लहरें। टर्न्ड हिज बोट अपसाइड डाउन, उसके बोट को, उसके नाव को अपसाइड डाउन कर रहे थे, पलट दिया नीचे की तरफ, ठीक है। देखिए, टर्न्ड, टर्न मतलब होता है घूमना या पलटना। टर्न्ड हिज बोट्स, हाई वेव्स, ऊंचे वेव ने, ऊंचा जो लहर उठ रहा था उस नदी में, उसने क्या किया? उसके बोट को नीचे की तरफ पलट दिया, टर्न्ड कर दिया। सूरज डिडंट नो हाउ टू स्विम, सूरज नहीं जानता था। सूरज डिडंट नो, सूरज नहीं जानता था। हाउ टू स्विम, कि कैसे तैरा जाए, तैरना नहीं जानता था वो। ही क्राइड फॉर हेल्प, वो हेल्प के लिए चिल्लाया, चीखा, मदद के लिए। एंड कंटिन्यूड टू स्ट्रगल फॉर लाइफ, और लाइफ के लिए कंटिन्यू स्ट्रगल करता रहा। अपना जो संघर्ष है, जिंदगी जीने का संघर्ष, वो करता रहा, हाथ पैर मारता रहा। उसे तैरना आता ही नहीं था तो कैसे वो तैरेगा? तो अपने लाइफ के लिए, अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए स्ट्रगल कर रहा था बेचारा, संघर्ष कर रहा था उस पानी में। सडनली, अचानक से, ही फेल्ट समथिंग बीनीथ द वाटर, बीनीथ द वाटर, वाटर के नीचे कुछ महसूस हुआ। ही फेल्ट, उसने महसूस किया, समथिंग, कुछ, बीनीथ द वाटर, पानी के नीचे। पुशिंग हिम, उसको ढकेल रहा है, टुवार्ड्स द बैंक,
नदी के किनारे की तरफ, टुवार्ड्स मतलब की तरफ, की ओर, द बैंक मतलब किनारा, किनारे की ओर उसको कोई पुश कर रहा है, ढकेल रहा है पानी के नीचे से। ही वॉज अफ्रेड, वो डर गया। एज ही लुक्ड डाउन, जैसे ही उसने नीचे देखा, ही फाउंड अ फिश लाइक क्रिएचर, उसने पाया, उसने क्या पाया, फाइंड मतलब पाना, ही फाउंड उसने पाया, ए फिश लाइक एक मछली की तरह, फिश लाइक, लाइक मतलब की तरह के समान, एक मछली के समान क्रिएचर, कोई जीव है जो ठीक में मछली की तरह ही दिख रही है। दैट हैड सेव्ड हिज लाइफ, जिसने उसकी जिंदगी बचा ली, एक मछली की तरह जो प्राणी था उसने उसकी जिंदगी बचा ली। इट वॉज अ डॉल्फिन, ये एक डॉल्फिन था। सूरज थैंक्ड हिम, सूरज ने उसे थैंक यू कहा, धन्यवाद दिया। 10 इस प्रकार अ फ्रेंडली कन्वर्सेशन, एक दोस्ताना वार्तालाप, बात विचार, बिटवीन देम उन दोनों के बीच, बिगेन स्टार्ट हो गया। अब दोनों बात कर रहे हैं, सूरज और डॉल्फिन। सूरज कहता है थैंक यू काइंड फिश फॉर सेविंग मी, मुझे सेव करने के लिए दयालु मछली, थैंक यू। तो डॉल्फिन कहती है आई एम नॉट अ फिश, मैं फिश नहीं हूँ, तुम जो मुझे फिश बोल रहे हो। आई एम गंगू, मेरा नाम गंगू है, द डॉल्फिन, और मैं डॉल्फिन हूँ। फिश और डॉल्फिन अलग अलग होते हैं। आई एम टुट्टूज मदर, मैं टुट्टू की माँ हूँ। सूरज आई सी, अच्छा मैं समझा। शी इज स्विमिंग बिसाइड यू, वो तुम्हारे बगल में ही स्विम कर रही थी, बिसाइड मतलब बगल में, यू तुम्हारे बगल में स्विम कर रही थी। कौन? वह, वो जो थी तुम्हारी बेटी टुट्टू, वह। तो अब सूरज कहता है कैन वी बी फ्रेंड्स टुट्टू, टुट्टू क्या हम दोस्त हो सकते हैं? तो टुट्टू कहती है ओह श्योर, व्हाट्स योर नेम, हाँ बिल्कुल, तुम्हारा नाम क्या है? तो सूरज कहता है आई एम सूरज एंड आई लिव इन द विलेज नियर बाय, मैं सूरज हूँ और मैं नियर बाय मतलब नज़दीक के गांव में रहता हूँ। टुट्टू ओ माई मदर हैज़ टोल्ड मी अबाउट यू, हाँ मेरी माँ ने तुम्हारे बारे में मुझे कहा था। यू कम टू फिश विद योर फादर, तुम अपने फादर के साथ मछली पकड़ने के लिए आते हो। यू कम तुम आते हो, टू फिश मछली पकड़ने के लिए, विद योर फादर अपने फादर के साथ। यस आई डू, हाँ मैं आता हूँ। टेल मी व्हाट अ डॉल्फिन इज, अब सूरज के मन में उत्सुकता बढ़ रही है कि डॉल्फिन होता क्या है, क्योंकि उसने बोला कि मैं मछली नहीं हूँ, डॉल्फिन हूँ। तो अभी वो पूछना चाह रहा है कि ये डॉल्फिन क्या होता है। तो मुझे बताओ, टेल मी व्हाट अ डॉल्फिन इज, एक डॉल्फिन होता क्या है? आई मतलब आई हैव नॉट हर्ड, मैंने नहीं सुना है। हियर मतलब सुनना। आई हैव नॉट हर्ड, मैंने नहीं सुना है। अबाउट यू बिफोर, तुम्हारे बारे में पहले मैंने नहीं सुना है। कौन हो तुम, क्या होता है डॉल्फिन? तो अब टूटू कहती है दाओ, हालांकि आई लुक लाइक अ फिश, हाँ मैं मछली की तरह दिखती हूँ। आई एम अ मैमल, लेकिन आई एम अ मैमल जस्ट लाइक यू, मैं एक मैमल हूँ। मैमल का मतलब होता है स्तनधारी प्राणी। स्तनधारी प्राणी का मतलब क्या होता है? जो प्राणी अपने बच्चों को दूध पिलाती है, वैसे प्राणियों को स्तनधारी प्राणी कहा जाता है, मैमल कहा जाता है। ठीक, तो जस्ट लाइक यू, ठीक तुम्हारे तरह मैं भी एक मैमल हूँ। मतलब डॉल्फिन जो है वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, वो अंडे से बच्चा नहीं निकलता है, ठीक है, बच्चा निकलता है। हाँ, और जो मैमल होता है उसका अंडा नहीं निकलता, उसका सीधा बच्चा निकलता है। आई ब्रीद एयर, आई ब्रीद मैं सांस लेती हूँ, एयर हवा, थ्रू द ब्लो होल, और मेरे पास ब्लो होल है। ब्लो मतलब हवा और होल मतलब छेद, मुझे मेरे पास हवा सांस लेने वाला छेद है। मैं कोई गल्फर से सांस नहीं लेती हूँ, गिल्स से सांस नहीं लेती हूँ, मेरे पास ब्लो होल है जिससे मैं डायरेक्ट हवा सांस लेती हूँ। बाकी मछलियाँ तो गल्फर से सांस लेती है, लेकिन हम लोगों के पास भी नाक है ना, तो नाक क्या है? ब्लो होल है। ठीक है, तो उनके पास, डॉल्फिन के पास भी ब्लो होल होता है, सांस लेने के लिए छेद होता है। अब वे लोग भी हवा सांस लेते हैं। यू कैन सी इट ऑन माई हेड,
तुम यू कैन सी तुम देख सकते हो, इट मतलब यह छेद जो है होल, ऑन माई हेड मेरे सर पर। आर यू अ मैमल, क्या तुम एक मैमल हो? यस आई एम, हाँ मैं हूँ। वी आर नॉट बॉर्न आउट ऑफ एग्स, वी आर नॉट बॉर्न हम लोग पैदा नहीं हुए हैं, आउट ऑफ एग्स एग्स से हम लोग पैदा नहीं हुए हैं। वी आर बॉर्न एंड फेड लाइक यू, तुम्हारी तरह हम लोग पैदा भी हुए हैं और हम लोगों को फीड मतलब भोजन कराना, पोषण करना, हमारा पालन पोषण भी तुम्हारी तरह हुआ है और हमारा जन्म भी तुम्हारी तरह ही हुआ है। डू यू लिव ओनली इन द गंगा, क्या तुम सिर्फ गंगा में रहती हो? नो, टूटू कहती है कि नो, एज मैन लिव इन मैनी कंट्रीज, जैसे लोग अनेकों देश में रहते हैं, मैनी कंट्रीज अनेकों देश में रहते हैं। वी ऑल्सो लिव इन वेरियस रिवर्स एंड सीज, हम लोग भी रहते हैं वेरियस मतलब विभिन्न प्रकार के, अनेकों रिवर्स में नदियों में और सागरों में। वी आर फाउंड हम लोग पाए जाते हैं इन द नॉर्थ, नॉर्थ मतलब उत्तरी, एंड फार ईस्टर्न सीज, हम लोग उत्तरी और दूर ईस्टर्न पूर्वी, दूर के पूर्वी सागरों में पाए जाते हैं हम लोग। वी ऑल्सो लिव इन द ब्लैक एंड बाल्टिक सीज, हम लोग ब्लैक और बाल्टिक सीज, ब्लैक सागर और बाल्टिक सागर में भी रहते हैं। ये दोनों सागर हैं अलग अलग, आपको मैं फोटो लगा दूंगा, आप देख सकते हैं। मैनी माई कजन्स, मेरे जो चचेरे कजन्स हैं, चचेरे भाई बहन को कजन कहा जाता है, हु लिव इन द सी, जो समुद्र में रहते हैं, ग्रो अप टू सेवरल मीटर्स, वो तो कई मीटर तक ग्रो कर जाते हैं, बढ़ते हैं, जो सागर में रहते हैं। जो नदी में रहते हैं वो थोड़ा छोटे रहते हैं। तब सूरज पूछता है उससे, आर यू ऑल ब्लैक इन कलर, क्या तुम सारे के सारे ब्लैक कलर के होते हो? नो, माई कजन्स आर ब्लैक ऑन द टॉप, मेरे जो कजन्स हैं, चचेरे भाई बहन हैं, वो डॉल्फिन बोल रही है कि उनका टॉप पर मतलब ऊपर का वो ब्लैक होता है, एंड दियर बेली, और उनका जो पेट होता है नीचे का हिस्सा, इज़ वाइट, वो वाइट कलर का होता है। डू यू ऑल्सो ईट लाइक अस, क्या तुम हमारे तरह खाना भी हम लोगों की तरह खाते हो? तो टूटू कहती है कि नो दाउ, हालांकि वी हैव अबाउट 140 निडल लाइक टीथ, हमारे पास 140 सुई के तरह का दांत होता है। निडल लाइक, निडल मतलब सुई और लाइक मतलब की तरह, सुई की तरह दांत होता है। 140 टीथ होते हैं उसके। वी यूज़ इट टू कैच एंड होल्ड अ फिश, वी यूज़ इट हम लोग इसका यूज़ करते हैं, टू कैच एंड होल्ड अ फिश, एक मछली को पकड़ने और उसको पकड़ के रखने के लिए हम लोग उस दांत का यूज़ करते हैं। वी डोंट च्यू लाइक यू, वी डोंट च्यू, च्यू मतलब चबाना, हम लोग नहीं चबाते हैं तुम लोगों की तरह, हम लोग चबाते नहीं हैं। वी स्वैलो, स्वैलो मतलब निगल जाना सीधा एक ही बार में, तो हम लोग हमारे फूड को, हमारे भोजन को सीधा निगल जाते हैं। सूरज पूछता है, डू यू टॉक अमोंग योर सेल्फ एज वी डू, क्या डू यू टॉक, क्या तुम लोग भी बात करते हो, अमोंग योर सेल्फ्स, तुम अपने लोगों के बीच में, एज वी डू जैसे हम लोग करते हैं, तो क्या तुम लोग भी तुम लोगों के बीच में बातचीत करते हो अपने दोस्तों के साथ? तो टूटू कहती है कि अंडर वाटर, पानी के नीचे में, वी प्रोड्यूस क्लिकिंग साउंड्स एंड विसल्स, हम लोग क्लिकिंग साउंड और विसल प्रोड्यूस करते हैं। प्रोड्यूस मतलब उत्पन्न करना, मतलब हम लोग ऐसे क्लिक क्लिक वाला साउंड यूज़ करते हैं, और विसल मतलब सीटी भी बजाते हैं पानी के अंदर में। वी डू हैव आइज़, हमारे पास आँखें भी होती हैं, बट वी कांट सी लाइक यू, लेकिन हम लोग तुम्हारी तरह देख नहीं सकते। वी फाइंड आवर फूड बाई साउंड, हम लोग अपना भोजन, वी फाइंड हम लोग पाते हैं, ठीक है, प्राप्त करते हैं, खोजते हैं, आवर फूड हमारा भोजन, बाय साउंड, साउंड से, आवाज़ से हम लोग भोजन खोजते हैं, हम लोग देखते नहीं हैं भोजन को। वी मेक क्लिकिंग साउंड एंड लिसन टू द इको प्रोड्यूस्ड, हम लोग क्लिकिंग साउंड निकालते हैं, जैसे हम लोग कोई आवाज़ निकालते हैं मुँह से, और जो इको प्रोड्यूस होता है, इको का मतलब क्या होता है,
इको मतलब जब कोई आवाज़ कहीं से टकरा करके लौटती है उस आवाज़ को हम लोग इको कहते हैं, ठीक है। तो वो जो हमारे मुंह से जो साउंड निकलता है डॉल्फिन के मुंह से, वो जब किसी शिकार से, किसी मछली से टकरा करके लौटती है तो उससे हम लोगों को पता चलता है कि यहाँ पर शिकार है, तो उसको दबोच लिया जाता है। सूरज कहता है टेल मी समथिंग मोर अबाउट यू, टेल मी समथिंग मोर, कुछ और तुम्हारे बारे में मुझे बताओ और कुछ। तो टूटू कहती है कि लाइक यू, तुम लोगों की तरह, वी टू, हम लोग भी, असेंबल टू हेल्प वन अदर, असेंबल एक जगह जमा हो जाते हैं। देखिएगा आप लोग, डॉल्फिन जब जो होता है वो एक ही बार पानी से निकलता है, सीधा छलांग मारता है एक ही साथ, बहुत सारा डॉल्फिन एक ही साथ रहता है वो लोग। तो वी टू, हम लोग भी, असेंबल एक जगह जमा हो जाते हैं, असेंबल हो जाते हैं, टू हेल्प वन अनदर, एक दूसरे को हेल्प करने के लिए। वी ऑल्सो मूव टुगेदर टू ईट फिश, हम लोग एक साथ मूव भी करते हैं, एक साथ जाते भी हैं एक जगह से दूसरी जगह मछली खाने के लिए, मछली पकड़ने के लिए। इफ़ एनी डॉल्फिन इज़ इन डेंजर, अगर कोई डॉल्फिन डेंजर में है, वी रश टू हेल्प इट, हम लोग दौड़ते हैं, रश मतलब एकदम तेज़ी से दौड़ना, उसे बचाने के लिए। व्हाट आर द डेंजर्स, तो ये अब सूरज पूछता है कि आखिर खतरा किस चीज़ से है तुम लोगों को। तो टूटू कहती है दिस ग्रेट रिवर गंगा, ये जो महान नदी गंगा है, इज़ आवर होम, ये हमारा घर है, बट इट इज़ बीइंग पॉल्यूटेड, लेकिन ये प्रदूषित होता जा रहा है। जिसको मन होता है जा कर के गंगा में पाप धो देता है, और पाप धोने के नाम पर कचरा, गंदगी, सब जो है, लाशें, मरे हुए जीव जंतु सब, और जो शहर, बहुत सारे शहर बसे हुए हैं गंगा के किनारे, सारे शहर की गंदगी गंगा में गिराई जाती है। तो ये जो गंगा है इज़ बीइंग पॉल्यूटेड, ये पॉल्यूटेड होता जा रहा है, प्रदूषित होता जा रहा है, गंदा होता जा रहा है। इट काउजेज एलमेंट्स, एलमेंट्स का मतलब होता है बीमारियाँ, इससे बीमारियाँ उत्पन्न होती है। द फिशरमैन, और एक तो ये प्रॉब्लम हुआ, दूसरा प्रॉब्लम है कि जो फिशरमैन है, जो मछुआरे लोग हैं, ऑल्सो क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर अस, हम लोगों के लिए वो लोग भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, समस्या बनाते हैं वे लोग भी। माई फादर डाइड, मेरे पिता मर गए। डॉल्फिन का बच्चा जो है टूटू, वो बोल रही है कि मेरे पापा, माई फादर डाइड, मर गए, व्हेन ही वॉज ट्रैप्ड इन अ बिग नेट, जब ही वॉज ट्रैप्ड, वे फंस गए, ट्रैप हो गए, फंस गए। किस में फंस गए? एक बड़े से जाल में, नेट मतलब जाल, एक बड़े से जाल में फंस गए, तब वो मर गए। अब गंगू, उसकी माँ बोलती है कम टूटू, सूरज इज गेटिंग लेट, चलो टूटू, सूरज को देर हो रही है। तो टूटू कहती है ओके मदर, सूरज आई मस्ट गो नाउ, सूरज मुझे अब पक्का जाना होगा। माई मदर इज़ कॉलिंग मी, मेरी माँ मुझे बुला रही है। सी यू अगेन, सी यू अगेन, सूरज बोलता है ओके सी यू अगेन, फिर मिलते हैं, बाय बाय। आप लोगों से भी हम फिर मिलेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप गंगा नदी के बारे में क्या सोचते हैं। क्या वाकई में हमारी गंगा प्रदूषित होती जा रही है, और उस प्रदूषण को रोकने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? ठीक है, ये बिहार बोर्ड क्लास 7th की इंग्लिश थी। एक दो चैप्टर और बचा हुआ है, और बाकी मैंने हर एक चैप्टर को हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया है, वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन, ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन किया है। आप चैनल में जा कर के प्लेलिस्ट देख सकते हैं। क्लास 7 से क्लास 12 तक, 6th से 12 तक का हर एक क्लास का, हर एक चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन मैं करूंगा, और बहुत सारा 11th 12th का हो चुका है, आप लोग जा कर के देखें, बहुत सारा वीडियोस बना हुआ है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।